हेलो एवरीवन। तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, हम ये क्यों पढ़ते हैं, वो पढ़ने के लिए तुम एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ जब तुम बहुत छोटे थे। ठीक है, आंखें बंद करो, फ्लैशबैक में जाओ, बस सुनो क्या था। देखो, या अभी भी तुम्हारे साथ होता ही है। देखो, तुम लैब में हो तो तुम्हारे टीचर ने क्या कहा कि तुम्हें मेजर करके आना है 5.6 ml कोई भी केमिकल। ठीक है, या उसने बोला कि ये मैं तुम्हें दे रही हूं और तुम्हें इसको मेजर करके आओ कि ये कितना है। तो तुम वहां पर गए, तुम इसको क्या वॉल्यूमेट्री किस में मेजर करोगे? ब्यूरेट में करोगे या किस में करोगे? मेजरिंग सिलेंडर में। ठीक है, तो तुमने उसके अंदर डाला ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर है, यहाँ पर मेरा क्या है, मुझे कितना 5.6 लेना है। ये मेरा 5.6 है, ये मेरा 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरे बीच में क्या है, यूनिट्स है, छोटे छोटे यूनिट्स है। तो अब देखो, मुझे 5.6 लेना है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा आ रहा है यहां पर। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मैं इसको 5.6 बोलूं या 5.7 बोलूं, क्योंकि अब मेरा क्या उसके बीच में फंस गया है। तो हमारे माइंड में क्या आता है, जो हमें पास ज्यादा दिख रहा होता है हम वो ले लेते हैं। हम क्या बोल देते हैं, अगर थोड़ा सा 7 के पास हो तो हम बोल देते हैं कि 5.7 है, अगर थोड़ा 6 वाले इसके यूनिट के पास हो तो हम बोल देते हैं 5.6 है। तो यहां पर क्या होता है, तुम खुद देखो, हमारा ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट वाला, वो क्या अनसर्टेन है। अनसर्टेन मतलब क्या हो गया कि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहे, मतलब अनसर्टेनिटी है इसके अंदर कुछ। हम क्योंकि खुद देखो तुम, हम 5.6 बोल रहे हैं, आधे बच्चे 5.7 बोल रहे हैं उसको, तो उसमें अनसर्टेनिटी है। तो अगर मान लो मेरा कोई भी डिजिट है, मान लो 4.7 है मान लो, तो मेरा क्या होगा, या मेरा 104.7 है, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्टेन टर्म। सर्टेन या मतलब एक्यूरेट, मतलब ये तो पक्का सही है। जैसे भी हमने मेजर किया 5.6 करना था, तो हमारा 5 तो पक्का एक्यूरेट है, मतलब वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लास्ट डिजिट है, जो हमारा पॉइंट के बाद आ रही है लास्ट डिजिट है, उसमें क्या होती है, अनसर्टेन वैल्यू है उसकी। अनसर्टेन कैसे? अनसर्टेन है या हम उसको बोलते हैं डाउटफुल है हम उसके लिए। जैसे कोई उसको 5.6 बोल रहा था, कोई 5.7 बोल रहा था, तो वो अनसर्टेन है। और हमारा उस चीज में अनसर्टेनिटी कितनी है, 104.7 प्लस 0.1 प्लस माइनस की, या वो 5.6 था या 5.7 था, तो उसमें 0.1 की अनसर्टेनिटी है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन या एक्यूरेट। इसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेन या डाउटफुल वैल्यू। अनसर्टेन डिजिट या डाउटफुल डिजिट, और हम इसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, किसी में भी अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजर करने हैं, तो हमने एक रूल्स पढ़े हुए हैं, मतलब रूल्स दे रखे हैं जो हमें समझने होते हैं, फिर हम उनके हिसाब से बता सकते हैं कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं। तो कुछ रूल्स है, तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक सेकंड, देखो अब मुझे क्या रूल्स पढ़ने हैं, कुछ रूल्स है। देखो, सबसे पहला हम इसको रूल्स की ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखने जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला तुम्हारे से रूल, तुम्हें बस रूल समझ आने चाहिए। तो पहला रूल क्या कहता है, देखो बस रूल को समझ लेना, डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है इसकी। तो रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या बोलता है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 9 तक वो सारे क्या हो गए मेरे सिग्निफिकेंट। एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या, अगर मैं बोल रहा हूँ 1047.69, या मैं बोल रहा हूँ 1007, कुछ भी बोल रहा हूँ, जहां पर तुम्हें नॉन वो दिख जाएंगे ना, इसको भी जीरो वाला केस हटा दो, 142, ये मान लो मेरा 1847.69। तो इसमें मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, जितने भी तुम्हें नॉन जीरो डिजिट दिख रहे हैं ना, जितने भी, वो सारे क्या सिग्निफिकेंट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें देखो 1 2 3 4, ये मेरे कितने हो गए 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो भी तुम्हें उसके डिजिट सीखे वो सारे सिग्निफिकेंट। अगला रूल क्या है मेरा, कि ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स
नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, अगर मान लो मेरी कोई जीरो है, वो क्या सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में फंस गई या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में फंस गई, तो वो क्या, वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। मतलब कहाँ जीरो की हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो दो, एक बोलते हैं ना कि अगर हमारी संगति अच्छी तो हम भी अच्छे बन जाते हैं, तो वही बात है इसमें। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी 1 0 0 0 0 0 0 0 सारी जीरो, एंड में मैंने एक सिग्निफिकेंट डिजिट दे दिया इसको, तो ये भी सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। मतलब इनकी भी सोसाइटी में इज्जत होने लग जाती है। तो ये क्या हो गया, मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे 9 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। अगर मैं बोलूं 1 0 7 0 4 0 9 0 8 0.7, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालने देखो, ये जीरोस है लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें मेरे क्या हो गए 11, ठीक है। अगला क्या है मेरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसको कंबाइन करके पढ़ लेंगे, ठीक है। अब बात आ रही है जीरोस की, ठीक है। एक हो गई जो कि होगी स्टार्टिंग में, एक हो गई एंड में। मतलब क्या हो गया, एक एंड का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले एंड मतलब जब नंबर एंड हो रहा है, जो वो जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी, और स्टार्टिंग मतलब तो इसी से ये मेरा स्टार्ट हो रहा है नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, मान लो मैं 0.00142, तो ये याद रखना, तुम्हें पहला सिग्निफिकेंट डिजिट वहीं से शुरू करना, देखना जहां से मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट स्टार्ट हो रहा है। मतलब यहां पर देखो 1 है, 1 मेरा क्या नॉन जीरो, उससे पहले जितनी भी जीरो है वो सारी क्या है नॉट सिग्निफिकेंट। तो याद रखना जो स्टार्टिंग में जीरोस होती है, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे बाद में हो, ठीक है, बस वो पहले नॉन जीरो डिजिट है जो उससे पहले नहीं होनी चाहिए, अगर पहले होगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होगी। देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी जो भी जीरोस होती है, तीसरा रूल क्या हो गया, द जीरोस विच आर एट द स्टार्टिंग ऑफ द डिजिट बिफोर द नॉन जीरो नंबर, तो वो क्या हो जाती है मेरी नॉट सिग्निफिकेंट। अगली बात आ गई अब एंड की बात, ठीक है। एंड में मेरी जो जीरोस होगी नंबर की, वो सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी। एंड मतलब क्या हो गया कि हमारा लास्ट जीरो पे हो रहा है, ठीक है। तो एंड में मतलब मैं अगर बोलता हूं 0.0100, ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, तो इसमें देखो ये क्या नहीं होगी सिग्निफिकेंट, ये तो होती ही नहीं है, क्योंकि बस ये दिखाते हैं कि पॉइंट आ रहा है, जीरो की इसकी तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती, ठीक है। ये तो बस मतलब दिखाने के लिए होता है कि पॉइंट मिस ना हो जाए हमारे से बीच में। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.1, तो पॉइंट हमें शायद मिस ना हो जाए, तो बस ये उसके लिए ही होता है, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसे हमें सिग्निफिकेंट डिजिट देखो, स्टार्ट तो यहां से ही होंगे, उससे आगे अगर वो मेरी जो जीरोस है जो एंड कर रही है वो मेरी पॉइंट के बाद है, तो वो क्या हो जाती है सिग्निफिकेंट। तो इसमें मेरे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो जाएंगे 3। यही देखो, अगर मैं एक और एग्जांपल लूं 0 0 1 0 1 0, अब इसमें देखो ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहां से स्टार्ट होगा 1, ये बीच में 2, ये 3, और ये क्या पॉइंट के बाद आ रही है, पॉइंट के बाद वाली ये क्या हो जाती है सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए 4। अगर अब मैं बोलूं 1 0 0 400 अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, इसमें देखो ये मेरा नंबर एंड तो जीरो पे ही हो रहा है, ध्यान से सुनो, ये मेरा नंबर एंड जीरो पे ही हो रहा है, लेकिन वो क्या है पॉइंट से पहले है, मतलब पॉइंट के बाद वाली नहीं है, तो इनकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए 1। दोबारा सुनो, अगर मेरा जो डिजिट एंड हो रहा है वो जीरो से हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट के बाद है, देखो यहाँ पॉइंट था, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट होंगी। लेकिन अगर वो पॉइंट से पहले है, मतलब टू द राइट, मतलब अगर मैं इधर देखूं तो मतलब क्या हो गया मेरे, यहाँ पर मेरा क्या है पॉइंट मेरा यहाँ पर आना होगा, तो ये उससे पहले आ रही है, ठीक है, तो ये वाली सिग्निफिकेंट मेरी नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, द जीरोस विच आर द नंबर एंडिंग विद जीरोस बट द जीरोस आर टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो अब बात आ गई, देखो अगर मैं बोलूं मेरा ये नंबर है, अब देखो अब तो पंगा पड़ गया, एक तरह से ये जीरोस है और पॉइंट के बाद में ये जीरोस है, तो हमारा रूल नंबर किस पे जाओ आप, कौन से रूल पे हम जा सकते हैं, ये वाले रूल पे, जो कि क्या कहता है मेरे पॉइंट के बाद वाली जो लास्ट जीरो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी या सारी सिग्निफिकेंट होगी पॉइंट के बाद वाली। तो अगर मैं मान लू हम लास्ट को मान रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगी मेरी सिग्निफिकेंट, अगर ये सिग्निफिकेंट हो गई तो ये वाले रूल को पढ़ो, ऑल जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स, इसको हम बोल सकते हैं ऑल जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट डिजिट्स
आर सिग्निफिकेंट, मतलब ये मेरी सिग्निफिकेंट हो गई, ये तो सिग्निफिकेंट है ही, तो मेरा सारा कुछ क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मेरा क्या आ जाएगा 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। अगर मैं बोलूं देखो अब मैं डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ 600, एक बोल रहा हूँ मैं पॉइंट 600, एक बोल रहा हूँ 600.00। अब तीनों में देखो इसमें क्या है, मेरी जीरो से एंड हो रहा है नंबर, लेकिन वो पॉइंट से पहले है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू मतलब इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मेरी क्या हो जाएगी 1। इसमें देखो ये तो है ही नहीं, ये मेरे जीरो पे एंड हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट के बाद वाली जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट के बाद वाली जीरो तो होती है, ठीक है सिग्निफिकेंट, और जो उनके बीच में जीरो फंस गई तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाती है। मैंने बताया था अभी संगति का असर, तो क्या हो गया 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। यहां से तुम तीनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कैसे देखते हैं, ठीक है। अगला रूल क्या देखो, जीरो वाले रूल, इसमें 3 रूल थे, मैंने एक ही रूल में पढ़ा दिए। क्यों बेफालतू में रूल्स बढ़ाए, रूल्स तो बस समझने के लिए, कहीं पे तुमसे पूछेगा थोड़ी कि भाई ये वाला रूल लिखो सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स मेजर करने के, ठीक है। अगला क्या देखो, एक होते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या होती है साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं है, एक तरह से लगा लो कि मेरा कोई नंबर है 10079090 ऐसा नंबर है, ठीक है। ये नंबर है मेरा, मैं इसको क्या बनाना चाहता हूँ, साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा n इंटू 10⁻⁴x, ठीक है। इसको मान लो मेरा यहाँ पे और अच्छा कर देते हैं इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट करते वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। मतलब क्या होगा, एक तरह से हमारा बहुत नंबर है, अगर मैं इसको बोलना चाहूँ मैं क्या बोलूंगा, मुझे गिनना पड़ेगा 1 करोड़ 1 लाख जो भी है ये, ठीक है। तो हम इसको साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, मैं इसको क्या कर दूंगा, हम एक डिजिट के बाद डेसिमल को ले आएंगे, ठीक है। तो मेरा क्या बन जाएगा 1.007, ठीक है, इंटू 10⁻⁴ क्या बोल सकता हूं मैं इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने क्या कर दिया 7 डिजिट्स उसको पीछे ले आया, तो मेरा क्या हो गया यहां पर हो जाएगा -+7। क्यों देखो ये याद रखना, जब भी हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट तो क्या होता है हमारा पावर क्या होती है 10 टू द पावर पॉजिटिव आती है। अगर हम राइट में करते हैं तो उतनी पावर वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे देखो अगर मैं बोल रहा हूँ 1.246 है, ठीक है, अगर मुझे या इसको 141.246 है, अगर मुझे पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो आगे शिफ्ट करने पे क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा 14124.6 इंटू 10⁻⁴ पावर किस में जाएगी माइनस में, तो 1 2, ये क्या बन जाएगा मेरा -2। लेकिन इसी में अगर मैं क्या कर रहा हूं इधर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा 1.41 इंटू 10⁻⁴ कितना बन जाएगा मेरा 1 2। यहां पर मैंने क्या पावर ऐड कर दी। यहां पर कितने डिजिट्स आएंगे 1.41264 भी आएगा, वो डिपेंड करेगा जो एग्जामिनर है वो तुम्हारे से कितना पूछ रहा है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट तक तुम्हें बताने को वो कह रहा है। राउंडिंग ऑफ भी होता है, वो भी मैं बताऊंगा राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया। अगला क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं किसी कांस्टेंट की या किसी नंबर की, मान लो मैं बोल रहा हूं मेरे पास 3 मार्कर्स है, ठीक है, तो 3 मार्कर्स में क्या हो गया, इसमें अगर मैं बोल लूं कि 3 मार्कर, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, इसमें होते हैं इनफाइनाइट। याद रखना क्यों, देखो क्योंकि 3 मार्कर से कोई थिंग, मतलब एक बात बताओ इसमें क्या होगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इसमें क्या गलती कर सकता हूँ, अगर मैं 3 मार्कर बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ 3.5 हो सकते थे, ये ऐसा तो नहीं है ना। जैसे वॉल्यूम में मेजर कर रहा था तो मेरे को कंफ्यूजन थी 5.6 है 5.7, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 3 है तो 3 है, ये थोड़ी है 3.25 हो जाएंगे 3.5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होते हैं इनमें क्या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ 3.0000000, और तुम्हें पता है सारी जीरोस तो क्या सिग्निफिकेंट है, तो इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बोलूं नॉर्मली, अगर मैं बोल दूं एवोगैड्रो नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, ठीक है, तो अगर मैं तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं दे रहा यहां पर लिख के तो तुम क्या बोलोगे इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये है, अब इसके अंदर बताओ, तो तुम उसके अंदर देख के बताओ। अगर मैं तुम्हें बोल दिया एवोगैड्रो नंबर मेरा ये है और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ, तो तुम्हें क्या करना होगा 1 2 3 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देता, मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एवोगैड्रो नंबर, या बोल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गैस कांस्टेंट, या नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन पाई,
ठीक है, ये क्या कॉन्स्टेंट्स है। तो कॉन्स्टेंट्स की अगर मैं तुम्हें वैल्यूज नहीं लिख के दे रहा, बस जनरली पूछ रहा हूं, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हमारे, इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, देखो राउंडिंग ऑफ क्या है, राउंडिंग ऑफ में क्या होता है, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास 41.267 है, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं इसको करो अप टू 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करो, या मुझे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो 1 2 3 4 मुझे यहां तक लाना आंसर। ठीक है, तो मैं ये राउंड ऑफ करना है, तो तुम्हें ये तो पता ही है कि अगर ये मेरा 5 से बड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है 41.27। अगर ये मैं मान लो ये होता है 462, अगर ये फिर मेरा क्या बन जाएगा 41.26। तो अगर मेरा जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है वो उससे जो अगला डिजिट है, तो वो अगर 5 से छोटा है तो वो एज इट इज रहेगा, 5 से अगर बड़ा है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा। अब बात आ गई अगर वो 5 ही है, अगर 5 ही आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये वाला डिजिट इवन है, ठीक है, अगर ये डिजिट इवन है तो वो मेरा क्या रहेगा, सेम। लेकिन अगर ये वाला मेरा डिजिट ओड है, मान लो ये है मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 41.28। लेकिन ये तो हो गया अगर मेरे को लास्ट डिजिट तक, अगर मान लो मेरे को ये दे रखा 41.26756, ठीक है, ये दे रखा है मुझे, तो अब मुझे क्या अप टू कितना ही करना है, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 5 लगा लो ताकि आसानी हो जाए, यहाँ पर 5, ठीक है, मुझे यहां तक लेना है, 4 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। तो ये वाला डिजिट मेरा 5 है, अगर यहां पर मेरा आगे कुछ भी नहीं था फिर तो हम ओड इवन वाला लेंगे कि अगर इवन है तो रहेगा सेम, अगर ओड है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेरे यहां पर उस डिजिट के बाद भी आगे भी डिजिट्स है, चाहे वो कुछ भी हो, 1 से 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो, मान लो यहाँ पे मेरा 1 है, ठीक है, ये भी है मेरा 1 है, ठीक है, तो मेरे इसका क्या होगा, देखो 41.26। अब मुझे ये वाला डिजिट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं नेक्स्ट डिजिट देखूंगा, अगर मैं नेक्स्ट डिजिट कुछ भी दे रखा है, कुछ भी 1 से लेके 9 तक कुछ भी दे रखा है, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी 27। लेकिन अगर मान लो अब मेरा 41.265 है, अब यहां पर या 0 है, अगर 0 दे रखा है या कुछ भी नहीं दे रखा फिर तो यही वाला रूल लगेगा। अगर हमें दे रखा है आगे कोई नंबर कुछ और भी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया आगे, और मुझे चाहिए 4 डिजिट तक, ठीक है, तो मेरा यहां पर देखेंगे कि कोई भी डिजिट है 1 से 9 तक तो वो राउंड ऑफ होगा ही होगा, तो क्या बन जाएगा मेरा 41.266, याद नहीं हमें तो 4 डिजिट तक करना है, तो मेरा क्या बन जाएगा 41.27। देखो ठीक है, 5 वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक और बार बता देता हूँ, देखो इलेबोरेट कर देता हूँ जो 5 वाला, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर उन्होंने बोल रखा है कि इसको मुझे राउंड ऑफ करना है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तो मेरा मान लो ये है 51.45, ठीक है, ये है मेरा 1.475, ठीक है, 4 डिजिट तक मुझे करना है, अगर उन्होंने बोल दिया तो मेरे देखो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो अब मेरा क्या आंसर हो जाएगा 51.4। यहां पर क्या हो जाएगा, अगर ये ओड है तो मेरा क्या हो जाएगा, आगे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 48। अगर ये मेरा 51.485, अब ये क्या मेरा लास्ट डिजिट 5 है, अब मुझे और ये मेरा उससे अगला क्या ओड है, तो मेरा क्या बन जाएगा 51.48 ही रहेगा, क्योंकि ये क्या मेरा इवन था, इवन है तो एज इट इज रहेगा, ये मेरा ओड है तो एज इट इज, तो एक ऐड हो जाएगा। यही अगर मेरा हो जाता 51.4750 तो भी मेरा क्या हो जाता, एक ओड है, मतलब अगर 0 है या कुछ भी नहीं है तो हमें उसमें क्या करना है, ओड इवन वाली चीज देखनी है। यहाँ पर अगर इसका मेरा 51.4850 हो जाता तो मुझे क्या देखना है, ओड इवन वाली चीज देखनी है। लेकिन अगर मेरा इसके बाद कोई डिजिट आ जाता है, 1 हो 5 हो 9 हो कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे, फिर अब हमें ओड इवन वाला नहीं देखना, फिर हमें क्या देखना है कि अगर यहाँ कोई भी डिजिट आ गया, जब 0 या कुछ भी ना हो फिर तो ये चीज लगानी है ओड इवन वाली। लेकिन अगर एक और डिजिट आ गया तो हमें क्या करना है, इसको
1+1 करना ही करना है, तो क्या आ जाएगा 51.48। ठीक है, आई समझ। अभी हम वो करेंगे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो और समझ आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक बार, ये मैं कहता राउंडिंग ऑफ के लॉस थे। ठीक है, अगला क्या है मेरा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका लॉ क्या है देखो, मान लो मेरे ये 44.207, एक है 40.041, एक है मेरा 43.3। तो इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करके क्या आएगा मेरा 7153, ये कितना हो गया मेरा 12। अगर आप मुझे बोल रखा है कि मुझे अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, ठीक है 5, तो या मुझे बोल रखा है 4 चाहिए, हम कैसे पता करेंगे कि कितने चाहिए, वो हमें खुद ही डिसाइड करना है, वो नहीं बताएगा इसके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो हमें क्या देखना है कि पॉइंट के बाद, ध्यान से सुनो, पॉइंट के बाद मेरे किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे इन तीनों में देखो, पॉइंट के बाद में 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, तो मेरे आंसर में भी क्या होगा, 1 ही होगा। हम क्या देखेंगे, अब इसको राउंडिंग ऑफ की कंडीशन आ जाएगी, तो 123 ये क्या बन जाएगा 5 के आगे अगला कौन सा मेरा 1, तो मेरा क्या बन जाएगा 5, क्योंकि मुझे मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितना चाहिए, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। यही अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का दोनों साथ साथ कर रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, 2.5 और एक है मेरा 120, 1.22, एक 2.5, तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या बनेगा देखो, 5 to the 10, 5 to the 10 11, 6, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 2, तो मेरा क्या बन गया, ये बन गया। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या देखना है हमें कि टोटल मेरे पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें है, इसमें मुझे क्या देखना है पॉइंट के बाद वाले, और इसमें क्या देखना है मुझे कि टोटल कितने हमारे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वही हमारे आंसर में होने चाहिए। जैसे इसमें देखो, इसमें मेरे कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो मेरे 2 ही होने चाहिए इसके अंदर, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, तो वैसे मेरा आंसर क्या बन रहा था, ये बन रहा था, तो अब मेरा आंसर क्या होगा 3.0, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो क्योंकि क्या है, देखो 5 है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना था, अब मुझे देखना है कि ओड है या इवन है, तो यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे, देखो उससे आगे भी क्या मेरा 0 है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से हम क्या 0 को क्या बोलते हैं, इवन ही मान के चलते हैं, तो ये मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.0। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमें क्या देखना है, पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें मिनिमम है उसके इक्वल होना चाहिए हमारे आंसर में, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होना चाहिए, जितने हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे लीस्ट वाले में है उतने ही हमारे आंसर में भी होने चाहिए। इसमें देखो, इसमें 3 थे, इसमें 2, तो टोटल 2 है, तो इसमें भी हमारे 2 ही होने चाहिए थे, इसलिए हमारे बस 2 में ही आंसर हमने कर दी। और राउंड ऑफ तो अभी मैंने रूल्स पर पढ़ाई दिए थे। ठीक है, अगला क्या है, समझ लो एक बार कि एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी और प्रिसाइसनेस। ठीक है, मैंने मान लो तुम्हें लैब में भेजा और मैंने कहा मुझे आंसर ला के दो, मुझे वेट करके दो 40.1 ग्राम मुझे आंसर चाहिए, मतलब वे करके आओ, मैं तुम्हें एक सोलवेंट वो दे रहा हूँ, सोल्यूट मतलब कोई कंपाउंड दे रहा हूँ, वे करके आओ 40.1 में। ठीक है, बच्चे गए मेजर करने गए, जो मान लो एक बच्चा था, कोई भी था, मान लो कौन था, रामू। ठीक है, रामू था, वो गया मेजर करने, उसने क्या किया 2 बार करके आना था वेट। ठीक है, एक बार उसने क्या आंसर लेके आया 40.8, और एक बार दूसरी बार वो गया वो लेके आया 39.9। ठीक है, या इसको मान लो 39.5। अब एक था शामू गया, शामू मेजर करने गया, उसने क्या किया एक बार करके आया वो 40.5, दूसरी बार भी 40.5। एक तीसरा था लालू, कोई भी मान लो, वो क्या मेजर करके आया, वो क्या करके आया, वो एक बार मेजर करके आया 40.2 और एक करके आया 40.1। अब एक बात देखो,
इसमें क्या हो रहा है, ये जो बंदा है देखो, एक्यूरेसी मतलब होता है कितना हमारा जो ट्रू वैल्यू है जो आनी चाहिए उसका कितना पास है, और प्रिसाइसनेस होता है कि मैंने जो आंसर निकाला वो कितना हमेशा मतलब सेम सब प्रिसाइज साइज निकल रहा है हमेशा की हमेशा, तो वो क्या हो गया प्रिसाइसनेस। और एक्यूरेटनेस कितना हमारे ट्रू वैल्यू के पास है। ठीक है, अब इसमें देखो मुझे 40.1 चाहिए था, इसने निकाला एक बार 40.8, एक बार 39.5, दोनों ना ट्रू वैल्यू के पास ना कोई प्रिसाइसनेस है, आंसर में प्रिसाइसनेस भी नहीं है, तो ना मेरा ये एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। इसको देखो, ये आंसर तो पास में नहीं लेके आया लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज लाया, पहली बार भी इतना दूसरी बार भी इतना, तो वो क्या हो गया मेरा प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तीसरा बंदा था देखो, प्रिसाइज भी है लगभग एक तरह से लेकिन एक्यूरेट भी है। एक्यूरेट कैसे है, देखो हमें 40.1 चाहिए, एक बार तो 40.1 ही आया, एक बार 40.2 हल्का सा हो गया, तो ये बंदा मेरा क्या प्रिसाइज भी रिजल्ट लाया और एक्यूरेट भी लाया।